एक शहर में दो दोस्त रहते थे, रवि और अमन। दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली थे और दोनों का सपना था कि वे एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करें। एक दिन शहर के सबसे बड़े व्यापारी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए का निवेश दूंगा जो मुझे अगले 30 दिनों में एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बनाकर देगा। रवि और अमन दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। दोनों के पास बराबर समय था, पूरे 30 दिन। अमन बहुत खुश था, लेकिन उसका सोचना था, अभी तो 30 दिन है, बहुत समय है, मैं आराम से कर लूंगा। पहले 10 दिन उसने दोस्तों के साथ घूमने और पार्टियां करने में बिता दिए। जब 15 दिन बचे तो उसने सोचा, अभी भी 2 हफ्ते हैं, मैं एक हफ्ते में सब कुछ तैयार कर सकता हूं। उसने अपना समय सोशल मीडिया और नींद में बर्बाद करना जारी रखा। वो हमेशा काम को कल पर टाल देता था। दूसरी तरफ रवि था। उसे पता था कि समय रेत की तरह है, मुट्ठी से फिसलता जाता है। रवि ने पहले ही दिन एक योजना बनाई। उसने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। उसने तय किया कि वो रोजाना सिर्फ 2 घंटे इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने टू डू लिस्ट के हिसाब से ही चलेगा। दिन बीतते गए और आखिरी तारीख आ गई। अमन की हालत खराब थी। उसने आखिरी के 2 दिनों में रात रात भर जागकर काम किया। वो तनाव में था, उसका दिमाग थक चुका था और हड़बड़ी में उसने कई गलतियां कर दी। उसका मॉडल अधूरा और बिखरा हुआ लग रहा था। वहीं रवि पूरी तरह शांत था। उसका काम 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था। आखिरी दिन वो सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। जब परिणाम घोषित हुआ तो जाहिर तौर पर जीत रवि की हुई। व्यापारी ने अमन से एक बात कही जो उसे जीवन भर याद रही। अमन, तुम्हारे पास भी उतना ही समय था जितना रवि के पास था, लेकिन तुमने समय को खर्च किया और रवि ने समय को निवेश किया। याद रखना, खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।